जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है सड़क हादसे को लेकर। सांबा से आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़िया सपोवाल इलाके में। यहां आपको बताते चले कि एक कार क्षतिग्रस्त हुई है और इस कार में 3 लोग सवार थे, जो कि ये तीनों लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है और आपको बताते चले कि जानकारी ये है कि ये जो कार है, ये जिस तरह से इस समय हाईवे का काम चल रहा है और काफी पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पुल के पिलर के साथ ये कार जो वो टकराई है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें 3 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक बताया जा रहा है कि मेल है और 2 इसमें फीमेल्स इंजर्ड हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको गाड़ी की ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप इन तस्वीरों को देखें, जिस तरह से ये सड़क हादसा जो है ये पेश आया है बाड़िया इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है आगे से, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक पिलर से ये गाड़ी जो है वो टकराई है और इस कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें आपको बताते चले चालक समेत 2 महिलाएं थी, जो कि ये तीनों लोग इंजर्ड हुए हैं। और जिस तरह से जब ये सड़क हादसा पेश आया तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और उसके बाद फौरन वहां पर आसपास के लोग भी पहुंचे और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद फौरन घायलों को जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। और उसके बाद जो है यहां से बताया जा रहा है कि उनको जम्मू जीएमसी जो है शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से ये हादसा जो है ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़िया सपोवाल इलाके में पेश आया। यहां आपको बता दें, ये कार जो आप देख रहे हैं ये कार कठुआ की तरफ से आ रही थी और टुवर्ड जम्मू की ओर ये कार जा रही थी कि यहाँ ये कार क्षतिग्रस्त होती है, सड़क हादसे का शिकार हो जाती है और इसमें सवार 3 लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं। मैं घायलों की पहचान भी आपको कराऊंगा, लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो सड़क हादसा पेश आया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसमें जो हादसे के कारण नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद चालक को जो है नींद की झपकी लगी है या उसी के बाद ये गाड़ी जो है ये अनियंत्रित हुई है और उसके बाद जब चालक का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो ये कार जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिलर के साथ जा टकराई है। जिस तरह से बाड़िया सपोवाल इलाके में जो इस समय फ्लाईओवर का माफ करिए ब्रिजेस का काम चल रहा है, सड़क का यहाँ पर जो वो काम चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पर ये सड़क हादसा जो है ये पेश आया। ये तस्वीरें आपको मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़िया सपोवाल इलाके दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि इस कार का नंबर जो है ये बताया जा रहा है अभी टेम्परेरी नंबर है इस कार का, और ये कार जो है ये कठुआ की तरफ से जम्मू की ओर जा रही थी और ये पिलर के साथ टकराती है बाड़िया इलाके में, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा लाया। यहां से बताया जा रहा है कि इनको जीएमसी जम्मू रेफर किया, जिसमें एक महिला जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसमें जो पहचान सामने आई है राहुल अरोड़ा, ये उम्र है इनकी 27 साल, ये रहने वाले हैं जलंधर पंजाब के। और दूसरी महिला जो है उषा महाजन, उम्र 84 वर्ष, ये बताया जा रहा है ये जलंधर पंजाब के ही रहने वाले हैं। और तीसरी महिला वंदना महाजन, जो कि ये भी जलंधर पंजाब के ही रहने वाले हैं। तो ये एक ही परिवार होगा। जिस तरह से राहुल अरोड़ा जो है ये गाड़ी चला रहे थे और ये तीनों लोग जिस तरह से जख्मी हुए हैं, तो इनको अब इलाज के लिए जीएमसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखकर हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नींद की झपकी जो है लगी हो, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है जब हाईवे पर आप गाड़ी लेकर चलते हैं। तो ये पंजाब की तरफ से ही आ रहे थे, जिस तरह से कठुआ की तरफ से गाड़ी आ रही थी और ये टुवर्ड्स जम्मू की ओर गाड़ी थी और उसके बाद ये जो गाड़ी है ये सड़क हादसे का शिकार होती है बाड़िया इलाके में। तस्वीर आपके सामने है, ये गाड़ी का नंबर भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि टेम्परेरी नंबर है गाड़ी का। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पिलर के साथ एक गाड़ी टकराई है और इसमें जिस तरह से बताया जा रहा है 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें एक महिला जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। बाकी जो चालक हैं वो बताया जा रहा है कि उनको मामूली चोटें आई हैं, एक और महिला उनको भी मामूली चोटें आई हैं, एक महिला को बताया जा रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा चोटें आई हैं। और आप इस गाड़ी की तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से ये सड़क हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़िया इलाके में पेश आता है कुछ देर पहले। और ये तस्वीर आपके सामने है इस सड़क हादसे की, लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि बाल ये लोग जो बचे हैं। हालांकि जिस तरह से इनको इंजरीज आई हैं, अब इनका इलाज जो है जम्मू के जीएमसी में चल रहा है। तो इसमें 3 लोग जो इंजर्ड हुए हैं, तो ये तीनों लोग जो है ये पंजाब जलंधर के रहने वाले हैं।
ये पंजाब से ही जम्मू की ओर जा रहे थे। ये गाड़ी जिस तरह से कठुआ की ओर से आ रही थी और यहाँ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पिलर के साथ टकराती है, पुल के पिलर के साथ टकराती है और ये हादसा पेश आता है। ये मंजर वहाँ पर पेश आता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर लोगों ने भी सूझबूझ दिखाई, लोग वहाँ पर आ गए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस ने फ़ौरन इनको लोगों के सहयोग के साथ अस्पताल पहुँचाया और उसके बाद इनका इलाज शुरू हुआ। इनको यहाँ से जीएमसी जम्मू भी रेफर कर दिया गया। अब पुलिस इस पूरे हादसे का संज्ञान ले रही है, लेकिन लगातार सड़क हादसों का ग्राफ इस समय हाईवे पर बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये भी है कि सड़कों का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी आपको जो है वो तीखे मोड़ आपको मिलेंगे। कहीं ब्लैक टॉप हुई है सड़क, कहीं नहीं हुई है। जब आप ब्रेक कहीं लगाते हैं तो कई बार नहीं लगती ब्रेक। इस समय हाईवे की जब तक पूरी तरह से स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक जो है यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सड़कों की हालत जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये सड़क हादसे पेश आते रहेंगे। लेकिन आप लोग स्पीड के ऊपर नियंत्रण रखें, ओवर स्पीड आप गाड़ी ना चलाएं ताकि सड़क हादसों से बचा जाए। सड़क हादसे मैक्सिमम तभी पेश आते हैं जब गाड़ी ओवर स्पीड होती है या कई बार लंबा सफ़र लोग करते हैं तो कई बार नींद की झपकी भी लग सकती है। तो शायद ये नींद की झपकी लगने से ये सड़क हादसा पेश आया। लेकिन अब जो तमाम जानकारी है ये तो चालक ही बता सकते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था जब ये हादसा पेश आया। और इसमें एयर बैग्स भी खुल गए हैं, ये गनीमत रही है। अब जिस तरह से हादसा पेश आया तो पुलिस इस हादसे का संज्ञान ले रही है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं लोग वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन कल भी इसी तरह से हादसा पेश आया था डीसी ऑफिस और चीची माता जी के मंदिर के पास ही हाईवे पर, क्योंकि वहाँ पर भी एक तीखा कर्व है और इसी तरह से कई हाईवे पर कई जगहों पर या तो आपको पिट्स बड़े बड़े दिखाई देंगे या आपको कर्व्स दिखाई देंगे और कई बार सिंगल सड़क पर दोनों तरफ की ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। तो कई अलग अलग तरह के कारण रहते हैं सड़क हादसों के। लेकिन ये हादसा जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़ियाँ इलाके में पेश आया है तो यहाँ पर इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज इस समय जीएमसी जम्मू में जिस तरह से चल रहा है और पुलिस इस पूरे हादसे का संज्ञान ले रही है। और ये तीनों जो रहने वाले बताया जा रहा है पंजाब जलंधर के हैं। तो पुलिस इस सड़क हादसे का संज्ञान ले रही है। तो बड़ा सड़क हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़ियाँ सपवाल इलाके में पेश आया कुछ देर पहले। जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से यह हादसा पेश आया है। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, कैमरा राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।